बेटा एक बार थ्योरम फटफट देख लेते हैं वापस से, आप लोग बोलो प्लीज। वो ऑफ अ सर्कल बोलता नहीं हूं मैं, लिखता भी नहीं हूं। हाँ, इक्वल कॉर्ड है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, वैसे याद रखो तुम लोग। हाँ, मेरे को लगा ही था कोई आगे बी वगैरह भी पड़ेगा उसके। वहां बच्चे बैल पैदा हुए मेरे ट्यूशन के भाई, कसम बता रहा हूं भगवान की। हाँ, अब ये 9.7 अपन ने सिर्फ ये वाला थ्योरम और एक और गिरा, एक बार ये थ्योरम पढ़ो लाउडली। angle subtended by an arc at center is double the angle subtended by it at remaining part of the circle। अगर कभी डायमीटर वाला आएगा जो आज आपको बताऊंगा मैं, तो उसमें लिखेंगे डायमीटर सबटेंड राइट एंगल ऑन द सर्कल, देखेंगे वो चीज भी। और एक आखिरी जो अपन लोगों ने देखा था, ये एंगल्स ऑन द सेम, लिखता मैं इसमें इन है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, एक बार फिर क्विक रिवीजन ऑफ द लास्ट टू थ्योरम जो अपने को भी यूज हो रहे हैं कुछ क्वेश्चंस में, वो बता रहा हूं मैं। लिखे बेटा, ये देखिए, ये सेंटर में अगर मैं माइनर आर्क की बात कर रहा हूं महाजन, अभी के लिए मैं ऐसा देख रहा हूं, तो ये अगर मान लो मेरा थीटा है तो ये आधा हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर अगर है ना ये, तो भगवान की कसम ये तो हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। बट अगर मान लो मैं इसको थीटा बोलूं कुछ कारण से, तो मेरा ये वाला जो एंगल है ना, तब ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। आप देखेंगे इसके ऊपर का, ये हुआ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब लास्ट है, वैसे लास्ट नहीं, अपने बचे 3 थ्योरम, 3 में 2 बड़े अच्छे सिंपल से है और एक थ्योरम बहुत भैताड़ा सा है, वो इसका कॉन्वर्स है बेसिकली वो। ठीक है ना, नहीं इसका नहीं, सॉरी ये इसका। अब ये देखो, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, मान लो ये मेरा था, तो एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, तो ये दोनों की दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ये इस लाइन सेगमेंट के ऊपर जो लाई कर रहा है, कॉर्ड के ऊपर जो लाई कर रहा है, मान लो, समझे आप लोगों को ये बात है। एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये बना जुड़ा हुआ होगा। फेयर एनफ। अब बेटा प्लीज, अपन ने कुछ क्वेश्चन जो कर सकते थे छोड़े थे, कि हम लोग सिंपल वाले उठाना चाहते थे पहले, तो वो सब कुछ है। 1 हो गया था अपना, आई थिंक तो अपना 2 नहीं हुआ था। ठीक है ना, तो अभी के लिए अपन लोग पहले 2, 3 सब करेंगे। पहले सेकेंड क्वेश्चन देख लो। नहीं बेटा, देखो क्या दिया गया है। अब तुम इसकी बात कर रहे हो क्या? डायग्राम है ना, हाँ, वो जिन लोगों ने घटा है भगवान अपने पास बुला रहा है, जल्दी चले आना बेटा। अभी यहां ध्यान दो, पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, क्योंकि अपन लोग क्या दिया है, एक सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है बेटा। प्लीज शांत, प्लीज शांत। वो कॉर्ड का लेंथ रेडियस के बराबर है। सर ऐसे कैसे हो गया कॉर्ड का लेंथ रेडियस के बराबर? अबे हो सकता ना, 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, 5 सेंटीमीटर का कॉर्ड बन गया, तुम उसका टेंशन क्यों ले रहे हो? तो मुझे ऐसे ही पहले बताओ, ये सेंटर में क्या एंगल सबटेंड करेगा? जम के बोल। 60 डिग्री। क्यों? अरे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ये देखो, ये तीनों की तीनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि उसने दिया है वो कॉर्ड जो है रेडी। मेरी बात हुई, बैटमैन बोला है, देता हूं इसको करने बैठे नीचे। बेटा अब देखिए, ओए आपको बताया गया था इक्वल था ये,
तो मेरा एंगल ऐसे बैठो, इन ट्राइंगल AOB, AO equals to BO equals to AB, length of chord is equals to length of chord is equals to radius. ये हो गया, तो which implies angle AOB is 60 डिग्री. ये इक्विलैटरल ट्राइंगल प्रॉपर्टी हो गई. अब सुनो वो क्या मांग रहा है मुझसे. वो बोल रहा है मुझे बताइए व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड. पहले इन माइनर आर्क, मेजर आर्क देख रहा हूं मैं. ये बचा हुआ जो आर्क है मेजर वाला, इस पे कोई पॉइंट मान लो मेरा बी के लिए P कोई पॉइंट है, तो मुझे APB एंगल की वैल्यू बता दीजिए. तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल APB is half angle AOB, half of 60 is 30 degrees. क्यों? वो बड़ा सा जो थ्योरम था पूरा लिखना पड़ेगा आप लोगों को, और अभी आप लोग ब्रैकेट करके छोड़ोगे नहीं, आप प्रॉपरली लिखोगे. क्या लिखोगे? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट remaining part of the circle. You will have to memorize this and you will have to write it. याद है कि ठीक है, कोई इशू. चलो सर हम लोगों को ये तो एंगल मिल गया 30 डिग्री, बट उसने ना एक और चीज मांगी है मुझे. मान लो माइनर आर्क जो AB था वहां पे भी कोई पॉइंट है, अभी के लिए कुछ Q बोल रहा हूं, तो मुझे एंगल AQB भी बताना है. तुम्हारा एक थ्योरम होने का है, उस थ्योरम से बहुत क्विकली बता पाओगे, पर वो थ्योरम कराने के पहले मैं इसलिए करा रहा हूं कि तुमको मेजर सेगमेंट, मेजर आर्क का समझ में आना शुरू हो जाए. अब भाई यू कैन नॉट से सर ये 60 डिग्री है तो उसका आधा 30 डिग्री, बिल्कुल भी नहीं बेटा. अब देखो तुम लोगों को ये वाले यहां से देखना पड़ेगा कि ये कितना एंगल हुआ है, 300 हो गया है, तो ये नीचे वाला एंगल उसका अब हाफ हो जाएगा 150 डिग्री. तो देखो तुम लोग क्या लिखोगे अब यहाँ पे, अब वो गलती शेडिंग ना हटेगी नहीं. देखो अब क्या लिखोगे तुम लोग, देखिए प्लीज. रिफ्लेक्स एंगल AOB is 300 degrees, which implies angle AQB is half reflex angle AOB, which is 150 degrees. और वही रीजन फिर से इनको नहीं समझा. देखो एक बार मैं ये क्वेश्चन को भूल के यहां पे आ जाऊं. ये मान लो 100 डिग्री दिया हुआ था मेरे को, और मुझको आप ये एंगल पूछते थे, तो बेटा ये 100 डिग्री इसने सबटेंड किया है क्या? तो नहीं, इसने तो 260 डिग्री सबटेंड किया है. समझिए क्या बात है? तो इसका आधा ये होगा ना, 130 डिग्री हो जाएगा. तो एग्जैक्टली वो यहां पे भी हुआ ही है. मेरे को जब एंगल AQB निकालना है तो मेरे को पहले मेजर, जो मेजर नहीं सॉरी वो वाला रिफ्लेक्स एंगल लेना पड़ेगा 300 डिग्री, और फिर उसका आधा करना पड़ेगा. इनको अभी भी नहीं समझ में आया, मान लो एक बार के लिए, इधर बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, पर हाँ सर वो APB जरूर समझ आ गया 30 डिग्री. तो वो लोग अभी के लिए कॉपी कर लो. आप लोगों को थोड़ी देर बाद आज ही मैं वापस ये क्वेश्चन कराऊंगा दूसरे मेथड से. दूसरा मेथड इजियर है, फिर उससे ही क्यों नहीं करा रहे हो? बिकॉज़ आई रियली वांट यू टू गेट अ लिटिल कंफर्टेबल विद दिस वन आल्सो. ठीक है, एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर 2 करो. क्वेश्चन नंबर 3 में जब यूज करूंगा तब ना समायरा को समझ में आ जाएगा जो रट के ही बेगर से. बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. कोई तो भी सर बोला था शायद ऐसा. हाँ हाँ वही प्रॉपर्टी सिखाने का हूं मैं, इसलिए. बातें मत करो. रख दे आप रहेंगे.
क्या लिखा उसमें? वहां पे ऐसा रहेगा बेटा, रिफ्लेक्ट एंगल है। देख वही कहते शो था, हाँ हृदय था। अगर ये 60 डिग्री है तो ये बचा हुआ रिफ्लेक्स एंगल उसका होगा, दोनों का सम 360 होता है, तो इससे ये 300 आएगा। क्या दोनों बार लिखना, पूरा पूरा लिखना, तभी याद होगा, नहीं तो याद ही नहीं होगा। मानवे राइट हो गया है क्या? जस्ट इन केस अगर हो जाएगा, थर्ड वाले का डायग्राम बनाना थोड़ा बड़ा बनाना बेटा, ठीक है ना? वो 3 क्वेश्चन बचे, मैं कराऊंगा। नहीं लंबे है, सर्कल के है ही नहीं वो। राइट सेकेंड, आई होप सबका हो गया है। तो अभी भी कर रहा है तो बोलिए प्लीज। यस वेटिंग। नहीं चल जाएगा, आ जाएगा उसमें आंसर। डन विथ सेकंड एवरीवन? एनीवन स्टिल डूइंग? प्लीज टेल मी। ठीक है, ये वेदांत ऑनलाइन है ना? हाँ क्या? नहीं पता। ठीक है, हेयर क्लब गिर रही है नीचे। हाँ ये ठीक नीचे ही है। उसने देख चश्मा घुसा हुआ है क्या? उसने चश्मा भी होगा, देख लो उसी के अंदर। तो ये हेयर क्लिप कहाँ से आ गई यहाँ पे? वो कंटिकली।
फिर चश्मा भी लिया, दिखा कैसे, देखो तो इनफाइनाइट लूप में अटक गई मैं, अगर ध्यान दे। चलिए गाइस, ओए नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आऊं मैं 2 मिनट बाद उसमें। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 अ फेयरली सिंपल वन वैसे। ओए 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 देखो, मेरे को क्या बोला गया है, एंगल पी क्यू आर 100 है तो है भाई। मेरे को बोला है एंगल ओ पी आर निकालो। पहले देखो, अगर ये 100 है, ये आर्क ने सेंटर में कुछ एंगल किया है और यहां पे कुछ किया है, तो क्या मेरा ये एंगल 200 डिग्री हो जाएगा? बट आई कैन नॉट राइट एंगल पीओ आर इज 200, क्योंकि अगर पीओ आर 200 बोल रहा हूं तो ये पकड़ा जाएगा। तो मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, रिफ्लेक्स एंगल पीओ आर इज 2 टाइम्स एंगल पी क्यू आर। वही अपना स्टेटमेंट जो है, एंगल सबटेंड बोलो, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब हो गया है रिफ्लेक्स एंगल पीओ आर 200 डिग्री हो गया है। ये अगर 200 हो गया है तो क्या मेरा एंगल पीओ आर 160 डिग्री हो जाएगा अंदर वाला? किसी को इशू इस चीज में? रिफ्लेक्स है भूखनी। अब ध्यान दीजिए, अब इन ए ट्राइंगल पीओ आर, पीओ इक्वल टू आर ओ, क्या ये दोनों की दोनों इक्वल आ जाएंगे रेडियस के कारण? तो मेरा एंगल ओ पी आर इक्वल टू एंगल ओ आर पी, वो अभी के लिए एक्स मान लू मैं, आइसोसलेस के कारण। ये भी एंगल एक्स, ये भी एंगल एक्स। अब देखिए 160 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एक्स की वैल्यू 10 डिग्री हो गई, तो एंगल ओ पी आर मेरा 10 डिग्री हो गया। देखो एक बार प्लीज, ऊपर वाला 100 तो ये वाला 200 समझा, रिफ्लेक्स था 200 तो अंदर वाला पीओ आर एक्चुअली 60 डिग्री हो गया। अब बेटा ओपीआर और ओआरपी दोनों की दोनों एंगल इक्वल हो गए, क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा था। तो x प्लस 160 इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी, तो उसे x की वैल्यू बेटा मेरी 10 डिग्री आ जाएगी। गाइस देखो ना, बाद में बुलाया है, मैं आ रहा हूं फट से। आप लोग प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 करके रुक जाना, मुझे नहीं पता है नेक्स्ट कौन सा कराऊंगा मैं।
एंगल कहाँ पे बचते हैं ये इनसाइड, ये रिफ्लेक्स। ज़्यादा सॉल्व करना शुरू किया बेटा तुमने घर पे? अपना इन ट्यूशन ऐसे भी खत्म हो चुका है डिवीजन। आई एम जस्ट सेइंग फॉर सेइंग सेक। पॉलिनोमियल्स हो गया, मुझे पता नहीं हुआ। लाइन्स और एंगल्स हो चुका है, ट्राइंगल्स हो चुका है, और कौन से चैप्टर्स के डिवीजन हो चुके हैं अपने। देखो डिवीजन चल रहा था अपना, कोऑर्डिनेट नहीं हुआ था अपना, हेरॉन्स भी नहीं हुआ था ना। यूक्लिड हो गया, ठीक है, नॉन सेंटर पॉइंटर्स का यूक्लिड हो गया। और कोई लाइन्स और एंगल्स ट्राइंगल्स हो चुका है। स्टार्ट्स में कराने नहीं वाला हूँ रिवीजन, जिसको चाहिए वो दो इसके वो वीडियो का वो रैपिंग अप करेंगे उससे। तो बेसिकली बचता क्या क्या है, क्वाड्रिलैटरल्स वन ऑफ द बिग चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 1 लीनियर, लीनियर नहीं हुआ था ना अपना, नहीं, लीनियर कोऑर्डिनेट, और क्या बचा है, हेरॉन्स, दैट्स इट ना। तो लीनियर कोऑर्डिनेट हेरॉन्स को मैं कोशिश करके, लीनियर या टाइम लगेगा। स्टैट्स माना गया ना, कोई सा स्टैट्स हुआ, स्टैट्स वो आप वीडियो देखना, वो बहुत बोर है तो रिवाइज करना। मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा स्टैट्स के, ठीक है ना। चलिए हो गया ये सबका। हाँ कैसे बनाते हैं, कैसे? फोर्थ हो गया था, फिफ्थ हो गया था अपना बेटा। इतना टाइम नहीं रहने वाला अब मैं। डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 7 मेरा साइक्लिक लिखा है, रहने दो, बहुत सिंपल सा है वैसे। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 9 ना मेरे को बहुत पसंद है। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत इजी है। क्वेश्चन का डायग्राम बनाने में लोगों को नहीं जमता क्या कर रहा है। देखो डायग्राम कितना अजीब सा दिख रहा है ना। अगर तुमको डायग्राम जब खुद से बनाना है इसका, तो क्वेश्चन पढ़ना और उसके हिसाब से बनाना। देखो टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी, पहले सिर्फ इतना बनाते हैं अपन लोग। रुक जाओ, देखो वो ये मेरा एक सर्कल है। guys, if I hear people talking and if I catch, so I'll ask that person to leave, and if I'm unable to catch who is talking, I'll leave the class now. And especially when I'm teaching, उस समय पे मैं कैच कर लिया ना गलती से भी, तो I'm telling you this thing. अब देखो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बी और सी, पहले मैं सिर्फ इतना बनाया। अब थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू, ठीक है सर, वो डायग्राम से देख रहे हैं। ये डायग्राम दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, बच्चों को वही कॉपी करने में बहुत इशू आ जाता है, इसलिए मैं बता दूं लोगों को। तो देखो अब ए बी डी कोई तो एक लाइन सेगमेंट है, ये स्ट्रेट लाइन है कुछ ए बी डी और पी बी क्यू, यहां तक है, ठीक है। आई ड्रॉ टू इंटरसेक्ट ये ठीक है। अब अपने को खुद से प्रूव करना है एंगल ए सी पी, तो ठीक है सर, एंगल ए सी पी के लिए मेरे को बनाना पड़ेगा ना। ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, मतलब ये वाला एंगल, ये अपने को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। गिवन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सोल्यूशन बहुत सिंपल है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। एक बार आप लोग सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बना लो। क्या बचे? डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, कुत्ते समय बड़ा नहीं बनाना है। इस सोल्यूशन 4 लाइन का है।
शंभू क्या हो गया? ध्वनि क्या हो गया बच्चे मेरे? इसे जैसा मैंने बताया था ना वैसे बनाओ। तो तुम लोगों को क्या लग रहा है? हम पिकासो की दुकान है, पिकासो की दुकान है ना हम। हाँ तो कॉपी करो, ये पिकासो के लिए नहीं था, पाइथागोरस का है। चुपचाप कर पकड़ी। बढ़े आगे। चलिए अब देखो, कोई अब मैं डायग्राम उसका यूज कर रहा हूं, ठीक है ना? मैंने लिखा है लेट एंगल ए सी पी बी इक्वल टू एक्स। अभी आप लोग ये एंगल क्या मेरा इस सेगमेंट के ऊपर लाई कर रहा है? इसके ऊपर एक और कौन सा एंगल लाई कर रहा है? ए बी पी लाई कर रहा है मेरा। दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये देखो, मेरा ये जो एंगल ए सी पी था, सेम सेगमेंट में मेरे ये सेगमेंट के ऊपर ये भी एंगल आ रहा है, तो मैंने वही लिख दिया। एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल ए बी पी इक्वल टू एक्स, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। तो वो पूरा लिखना है, लपड़ खाओगे नहीं तो, ठीक है ना? याद रखे हो गया है। अब याद करो, क्या ये दोनों मेरी लाइन सेगमेंट सी, तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा? क्यों? वर्टिकली अपोजिट है कारण, तो मैंने वही लिखा। एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सॉरी, बेटा तो वो इक्वल आ रहा है ना। मैं एक्स था, मैं तेरे से बराबर है, तू भी एक्स, तू इससे बराबर ही जानवी थे, वो भी एक्स, वो इससे बराबर है, वो भी एक्स, सब एक्स 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 एक्स। ये देखना बेटा, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल लिखा है ना बच्चे मैंने। ये और ये इक्वल थे, ये और ये भी इक्वल हो चुके हैं। अब गाइस अब ये देखिए, अब क्या मेरा ये जो एंगल है वो इस सेगमेंट के ऊपर है, डी बी क्यू के ऊपर। हाँ गाइस, डी अच्छा डी बी डी क्यू सेगमेंट के ऊपर है वो वाला एंगल। डी क्यू सेगमेंट ने एक और कौन सा एंगल बनाया है? डी सी क्यू। तो मैं लिख दिया एंगल डी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी सी क्यू इज इक्वल टू एक्स, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। ये भी एक आ गया। That implies angle ACP equals to angle DCQ. Each x किसका खत्म? तो कुछ नहीं, ये इक्वल्स टू ये एंगल ऑन सेम सेगमेंट, ये इक्वल्स टू ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इक्वल्स टू ये एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। सबकी तरफ x से बराबर आ गए, आंसर खत्म मेरा। बदलानी जी समझा आपको, या फिर अच्छी रिकॉर्डिंग मांगने वाली हो वापस से? नहीं समझा ना? करिए फट से इसको। एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल, प्रॉपर लिखना होगा आपको।
जैसे मेरे एग्जाम में ना बेटा 40 मार्क का भी अगर ज्योमेट्री आता है तो भी तेरे पास बहुत समय पूरा पूरा लिखने के लिए ये जो लंबे लंबे थ्योरम्स है जैसे कि वो एंगल सेकंड बाय आर्क सेंटर वो 4 बार लिखना पड़ेगा तो मान के चल उतनी बार लिखना भी नहीं पड़ेगा मान के चल हो जाता है बेटा पेपर बेटा सेंटर पॉइंट मेरे को एक ही बच्चे के मार्क्स है मेरे प्रत्युष के जिन लोगों को मिले हैं वो भेजेंगे मेरे को प्लीज मार्क्स अपने अपने और गलतियां प्लीज मेंशन करो कि क्या गलती हुई है वो मेंशन व्हाट्सएप पे करोगे तो याद नहीं रहेगा कुछ कान में आता है क्या सुन सुन बड़ा तेरे कान में आके बोलियो कान में मेरा कान में सही में आके बोलियो बढ़िया भाई नहीं समझ रहा बेटा हाँ तो डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो पूरा समझेगा ही वैसे वहां तो जाएगा छोटा सा है ना हेयर कट का तो और छोटा सा हो गया था तो ठीक से करना क्या है बोल रहे थे लोग guys done anyone still writing they need to really increase the speed of writing जिस स्पीड में तुम लोग करा रहे हो मेरे दिमाग में आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी यहाँ वाली भाई 4 साल और लगाऊंगे तुम लोग कसम भगवान की चलो आप ओए 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 गाइस अब एक बार यहाँ ध्यान देंगे प्लीज अब सुनो अपने 3 थ्योरम बचे बट पहले मैं दो जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो करवा रहा हूँ ठीक है एक थ्योरम जो सीक्वेंस में है उसको छोड़ के अब 2 थ्योरम कर रहे हैं पहले एक चीज समझो आप लोग अगर एक सर्कल पे मैंने एक क्वाड्रिलैटरल बनाया सच दैट चारों पॉइंट्स सर्कल के सरकमफरेंस पे लाई कर रहे हैं अगर कुछ ऐसा मान लो ये आपको नॉन थ्योरम वाली जगह पे जो यहाँ पे क्वेश्चन किसी आगे का बनाओगे रुक जाओ एक बार रुक जाओ वहां पे लिखोगे इफ ऑल 4 पॉइंट्स lie on circumference of circle this quadrilateral is called या तो तुम साइक्लिक बोलो या फिर कौन साइक्लिक बोलो इट्स वन एंड द सेम थिंग तो ये क्या एबीसीडी साइक्लिक हुआ है क्या या कौन साइक्लिक हुआ है क्या हाँ बट प्लीज ये तुम बनाना ये ओ पी क्यू आर यहाँ पे ओपी क्यू आर साइक्लिक हुआ है क्या नहीं ओ सर्कल का सेंटर है कौवा इकडे पहा बेटा ये चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाइन ही कर रहा है ओ इज नॉट लाइंग ऑन द सर्कल तो प्लीज वो साइक्लिक मत बोल देना दिस इज नॉट साइक्लिक ठीक है ना तो अगर क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है इसके अंदर एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री समझी गए बातें क्या हुई है उसमें नहीं होगा बेटा O प्लस Q 180 और P प्लस R 180 नहीं होगा एंगल O प्लस एंगल P इज नॉट इक्वल टू 180 ये गलत है मेरा ठीक है ना एक बार ये ऐसा का ऐसा आप लोग न्यू पेज पे बाय न्यू पेज आई डू नॉट मीन थ्योरम वाला पेज इसी के आगे लिखोगे थ्योरम तो अपने को लिखा ही नहीं है थ्योरम लिखवा दूंगा पहले आप लोग ये खुद के एक्सप्लेनेशन के लिख के रखो थोड़ा पट करो बेटा तुम्हारे ना राउंडर से हाथ घुमाने के लिए और स्केल यूज करके बनाने के जितना टाइम मेरे पास है नहीं अभी
सेंटर पॉइंट का इंग्लिश का पेपर कब का है? डेटेड 13 मार्च, 3 मार्च, जो भी है मतलब 20। अरे कोई बात, गलती हो गई, सॉरी सॉरी, बाय मिस्टेक पूछ लिया था मैंने क्वेश्चन, मैं क्यूरियस नहीं था, मेरे को बस ऐसे टाइम पास करना था, सॉरी। चलिए वो एक देखिए आगे, वो बना ले, क्योंकि बच्चे लोग गलतियां करते हैं, तेरे को अगर समझ गया नहीं बनाना तेरे पे है वो चीज का। अब देखिए ओए, सुनो, ओए ओए ओए, ये एक थ्योरम हो गया, इसी के नीचे एक और थ्योरम समझा रहा हूं मैं तुम लोगों को। अब सुनो ओए, अगर एक क्वाड्रिलैटरल है, रैंडम क्वाड्रिलैटरल, सर्कल बात ही नहीं, कुछ भी रैंडम क्वाड्रिलैटरल बनाया मैंने और उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया। देखो अगर a प्लस सी का 180 हुआ है तो अपने आप b प्लस डी भी 180 हो गई। तो अगर अपोजिट एंगल का सम 180 कुछ कारण से हो गया तो उन चारों पॉइंट्स पे से भी एक सर्कल पास होगा। समझा गया? देखो मैं तुम्हारे एक ही बात, तुम्हारा थ्योरम कट चुका है, पहले जो होता था उससे बेटर समझता है। एक ही पॉइंट दे दिया, बोले इसके ऊपर पासिंग सर्कल बनाओ, तुम इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हो। तुमको कोई भी दो रैंडम पॉइंट दे दिया मैंने और बोले इस पे सर्कल्स बनाओ, तुम फिर से इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हो। पर जैसे मैं तुमको तीन नॉन कोलिनियर स्ट्रेट लाइन मेरी तीन एक ट्रायंगल जैसा बना के दे दिया, तीन पॉइंट और बोला इस पे से एक सर्कल बनाओ, तो तुम एक ही सर्कल बना पाओगे। तुमको चार नॉन कोलिनियर पॉइंट जैसे क्वाड्रिलैटरल के शेप में दे दिया और बोला इस पे सर्कल बनाओ, तो पक्का नहीं है कि चारों पॉइंट पे से सर्कल पास होगा। बट अगर वो क्वाड्रिलैटरल जो है उसमें अपोजिट एंगल्स का सम पक्का से 180 डिग्री हो रहा, तो उससे से पक्का से एक सर्कल पास हो जाएगा एंड इट विल बिकम अ साइक्लिक या कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। समझी गए ये बात? ये इसके अंदर लाइन बनाने की दो अलग अलग चीजें हैं, एक बार लिख लो फट से, सॉरी कहीं तो रेस्टरूम से आ रहा हूँ, तो फट से लिख के रखोगे आप लोग, जब वो डायग्राम ये रख चलो।
देखिए ओए ओए ओए, मैं आपको वो दोनों थ्योरम ओपन करके दे रहा हूं, आपको आपके थ्योरम वाले पार्ट में लिखना रहेगा। अब देखिए ओए ओए ओए, ये देखो, ए चुप, तुमने 8 लिखा हुआ है, 9 तक रुक जाओ, ये 10 को अभी तो 9 नंबर पे लिख लो। द सम ऑफ ईदर पेयर और अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। मतलब a प्लस सी की वैल्यू 180, वैसे b प्लस d की वैल्यू भी 180 रहेगी। तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 वो लिखोगे तो भी चल जाएगा। मानक, गुड मॉर्निंग, देखो अभी लिखना पगले, 10th भी और 11th भी दोनों लिखना है। वहां पे नहीं है तो कहीं तो ऊपर मार्जिन मार्जिन में लिख के रख लो कि तुम्हारे को एक ही पेज में सब कुछ रहे। डायग्राम वायग्राम कुछ नहीं बनाना पड़ेगा इसका, यू विल अंडरस्टैंड इट बाय योरसेल्फ, इसका कोई तो स्ट्रेस नहीं होता है। 10th वाला भी लिखना है, 11th वाला भी लिखना है। ये बस ये वैसे आपके लिए 11th नंबर, 11th नंबर इज योर 10th, एक और बचा हुआ है वो खुद दूसरा है, वो लिखने में बहुत बड़ा है। क्या डायग्राम बनाना है? हो गया गाइस लिखना। अब देखो, अब गाइस एक बार के लिए वो क्वेश्चन नंबर 3 जो था उस पे आ जाओ, 2 सॉरी, ये तुमको याद है क्वेश्चन नंबर 2 जो तुमने किया था अभी? वाह वाह वाह, ये ए बी ये ओ था, ये 60 डिग्री था, तुमने फट से ये पी वाले को 30 डिग्री तो बोल दिया था। तुमको प्रॉब्लम ये क्यू एंगल का आ रहा था, क्या अब मैं बोल सकता हूं पी ए क्यू बी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू विल बिकम 180 डिग्री। तुम्हारा रीजन सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, तो 30 प्लस एंगल क्यू इज 180 डिग्री, तो क्या एंगल क्यू की वैल्यू 150 डिग्री जो अपन निकाले तब वो हो जाएगी। ये इजियर तरीका है, ये इजियर तरीका है, ठीक है ना। किसी को अगर ये तरीका भी लिख के रखना है तो वही सोल्यूशन के बाजू में आप लोग इतना लिख के रख लो अभी के। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आई थिंक आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ चारों पॉइंट देखना, सर्कल के ऊपर कर रहे हैं बस यही, सिंस पी क्यू बी है ये प्लस ये इज 180 ब्रैकेट में अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। चलिए बढ़े आगे। अब गाइस अपना 4th भी हो गया है, अब अपन लोग 5th भी हो चुका है, सॉरी 6th एक बार रुक जाओ, तो पहले फुद्दू फुद्दू वाले का आता हूं।
सेवेंथ क्वेश्चन पढ़ो फट से। अगर डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, ठीक है सर। ये वैसे इससे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कुछ है ही नहीं, और साइक्लिक वर्ड आ गया था इसलिए मैं तब रोक दिया था। एक कोई तो भी सर्कल के अंदर में जो क्वाड्रिलैटरल है वो साइक्लिक है, चलो ठीक है, और उससे जो डायगोनल्स है वो डायमीटर है, मतलब डायगोनल्स है पासिंग थ्रू सेंटर। मुझे आप इस क्वाड्रिलैटरल को रेक्टेंगल प्रूव करना है मानविक। तो देखो क्या मैं ये बोल सकता हूं, सिंस AC is diameter implies angle ABC is 90 degree, angle ABC is also 90 degree, angle subtended by diameter on circle is 90 degree, करेक्ट। तो मेरा देखो ये भी 90 हो चुका है, ये भी 90 हो चुका है। फिर मैंने देखा सिंस BD is diameter implies angle BAD भी 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल BCD भी 90 डिग्री हो जाएगा। वही ऊपर वाला ही रीजन यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं। Now since all angles equal to 90, ABCD is a rectangle। समझिए ये चीज क्या हो गया है? किसी को कोई इश्यूज इन बातों में? पक्का कर लीजिए इसको। This I suppose is question number 7। 7 के बाद 8 वाला मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ये तो फुद्दू था। 8 क्वेश्चन क्वाड्रिलैटरल्स हम लोग कर चुके हैं, और आपको क्वाड्रिलैटरल्स याद नहीं है वो बात अलग है। ना हाँ सेम ही है। बातें मत करिए प्लीज यार। बेटा देखो ये थ्योरम वो था, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल वाला। याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ ये बस डायमीटर इसलिए वो 90 हो जाएगा कि वो डायमीटर सेंटर पे 180 डिग्री सबटेंड करता है। बड़े क्या आगे एक और सिंपल वाला करते थे, 8 कर लेंगे। देखते बेटा भाई वो पूछा पीछे किसने किया, टेबल बेंच से आगे पीछे खेले जा रही हो। देखो कोई कुछ बोल सकता क्या? एग्जैक्टली नहीं। चलिए ओए बड़े आगे
क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए बेटा। अब वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, ये है बड़ा सिंपल था। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? एक पैरेललोग्राम जो चारों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं। अगर एक साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाओगे तो अपने आप रेक्टेंगल बन जाएगा, आपको ये प्रूव करना है। लास्ट ध्यान दे, देखो मेरे को गिवन में है यहाँ पे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूफ में है ABCD इज अ रेक्टेंगल। अगर मैं एक एंगल भी 90 बता दूंगा मेरा काम हो जाएगा, कोई इशू किसी को भी। सोल्यूशन देखो, मेरा एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक वाला प्रॉपर्टी जो था याद आ रहा है आप लोगों को? दो इक्वल चीज है, दोनों का सम 180 डिग्री, implies एंगल A एंगल C is equal to 90 degree. If one angle of parallelogram is 90, all angles become 90, implies ABCD is a rectangle. किस्सा खत्म। समझी बातें? करिए फट से। क्या बेटा? हाँ नहीं 10, हाँ वैसे 10 तेरे इसमें नंबर 9। राय शांत। चलिए बढ़े आगे। नाउ गाइस कमिंग ओवर टू दिस वन, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए बेटा। क्या दिया गया है आप लोगों को? एक ट्रेपेजियम है जिसके नॉन इक्वल साइड, नॉन पैरेलल साइड इक्वल है। प्लीज पूरा ध्यान देना, ये क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को
क्वाड्रिलैटरल के एक क्वेश्चन में भी हेल्प हो जाएगी। देखो अभी के लिए गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। टू प्रूव क्या है, ए बी सी डी है साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपको अपोजिट एंगल का सम 180 प्रूव करना है। नेतल ध्यान देना है। अरे नेतल, अरे मम्मी बोली 10,000 रुपए फीस है, एक पेरेंट का फोन है तो भाप रहे तुम्हारी बच्ची का 10,000 में बहुत फीस है। हाँ वही, क्योंकि मैंने बोला अरे मैडम हो नहीं सकता, मैं आपको नेतल की रिसिप्ट भेजता हूँ, पूरी फीस क्लियर है 4 सब्जेक्ट की, उसकी 10,000 तो मैंने बहन की नहीं किया मेरी। हाँ मैं डरी गया भाई, बाप रे तू झूठ बोल के आई क्या मम्मी को, 10 ये बच्चों कहीं और से मार के लाई पैसे। तो ध्यान दो, अभी ए बी सी डी को अपने को साइक्लिक प्रूव करना है, तो या तो तुम ए प्लस सी को 180 बोल दो या बी प्लस डी को 180 बोल दो, एब्सोल्यूट बोल दो, प्रूव कर दो। ठीक है, अब देख हाँ सॉरी हाँ ये एक्सेप्ट में वो ये पैरेलल वाला देखो, ये अब देखो ना, वो याद है कि तुम लोगों का ऐसा एक क्वेश्चन था लास्ट था, वो फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पूरा वही है, थोड़ा ध्यान उसे छोटा है। यहाँ पे एक ये सी ई मैंने बनाया पैरेलल टू ए डी और इसको ज्वाइन कर दिया। एक बार देख लो बेटा प्लीज, सी ई पैरेलल टू ए डी, यहां तक है ठीक है। अब सॉल्यूशन पूरा ध्यान दो प्लीज, पूरा ध्यान दो। इन अ क्वाड्रिलैटरल ए डी सी ई, क्या मेरा ए ई पैरेलल टू डी सी मेरे को गिवन था और ए डी पैरेलल टू सी ई कंस्ट्रक्शन था बेटा मेरा। तो इस कारण से ए बी सी ई मेरा पैरेललोग्राम बन चुका है। तो जैसे ये पैरेललोग्राम बन गया, ए तू सुन, अब तूने डाउट पूछी ना, मैं वहां पे लाफा बनाऊंगा तेरे को। नहीं मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ तेरे को, कि जब मैं पढ़ाता हूँ ना तब तेरा ध्यान इधर उधर ज्यादा भटकता रहता है, और तेरी मम्मी को बता दूंगा मैं सब चीजें तेरी। मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ बेटा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ किसी का ध्यान भटकाना सर फोड़ दूंगा तुम्हारा। अरे पागल हो गया, जब मैं पढ़ा तब तुमको बातें करना है, फिर बेवकूफ समान डाउट पूछने तुमको। ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तुम्हारा। अब जैसे ही पैरेललोग्राम हो गया तो ए डी इक्वल टू सी हो जाएगा। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट मेरा ए डी और बी सी तो मेरे को इक्वल गिवन था। देखो ये इससे इक्वल हो गया, ये इससे इक्वल दिया हुआ था, तो क्या ये और ये इक्वल आ गए मेरे, तो मैंने वही लिखा बेटा, which implies BC equal to CE. Non-center pointers क्या बोलते थे इसको? When two things are equal to the same thing, they are equal to one another वाला, वैसा हो गया। अब जैसे ये इक्वल हो गए तो क्या उस कारण से एंगल CBE equals to एंगल CEB equals to X, आइसोसलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब तुम्हारे पे है, तुमको एंगल A एंड एंगल C निकालना है या एंगल B एंड एंगल D निकालना है, तुम्हारे को जो निकालना है कौन सा निकालना है? ये वहां पर भी कर दो, ये C और D कर दो, एंगल A और C या B एंड D कौन सा निकालना है? एंगल B और एंगल D वो भी निकालने के लिए। तब देखो क्या मैं अभी ये एंगल और ये एंगल निकालना है, फिर दोनों का सम 180 दिखाना है। पहले में हो गया एंगल E इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू X, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर एंगल CBE प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, तो मेरा एंगल CBA 180 माइनस एक्स, क्योंकि देखो ये x था मेरा। अब देखो इन क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी या ट्रेपेजियम एबीसीडी जो बोलना है बोलो, एंगल एबीसी प्लस एंगल एडीसी 180 माइनस एक्स प्लस एक्स 180 डिग्री हो चुका है मेरा। ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री हो चुका है, काम ही खत्म। एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। समझा गया? हाँ, साइक्लिक के लिए सर्कल से पास हो रहा है ऐसा नहीं है, तुमको सर्कल बनाना था ऐसा नहीं था। इसका मतलब ये इन चारों पॉइंट में सर्कल पास हो सकता है। वही था लास्ट थ्योरम जो तुमको लिखवाया था कि एक क्वाड्रिलैटरल है, उसके अपोजिट एंगल का सम अगर शीशा और ये अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है
स्वाहा। समझी बातें क्या हुई है इसमें? बेटा साइक्लिक क्वाड्रेटिक प्रॉपर्टी यूज हुई ना पूरी की पूरी इसमें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई सवाल बोला था? हाँ 3m, अच्छा 3m बेटा बाजू हो जा थोड़ा सा, एक काम का बंद पूरा अंदर बैठ जा। होगी ना अभी ये क्वेश्चन खत्म, फिर उसके बाद आइडेंटिटी शुरू करूंगा मैं। अपने वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वगैरह वाले हो गए पूरे के पूरे, नहीं ए प्लस बी होल क्यूब वाले हो गए, आज ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले करने वाले अपन लोग। क्या होगा बेटा? तो फोन फोड़ना है भाई को। एक बार ना बेटा आज के जो क्वेश्चन हुए वो जरूर प्रैक्टिस करना, आपको सीएस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ घर पे। और परसों का जो मैथ्स का सेशन होगा बेटा मेरे को ना दोनों सेशंस में अब जो बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है थोड़े से ऐसे वाले क्वेश्चन है, थ्योरम का प्रूफ है, वो खत्म कराना है। प्लीज टाइम पे रहना यार, प्लीज टाइम पे ना। श्योर तू इसके यहाँ लटक के आ जाना गैस है ना, इस साइकिल पे बैठ के। हाँ क्यों नहीं, तू टाइम आ जाएगा तू। बेटा मैं स्टार्ट कर लूंगा 5:35 को, नहीं तो बेटा वो क्या है ना एक और दिन पे जाएगा जो मैं नहीं चाहता हूँ यार। मैं बहुत डेस्परेटली रुका हुआ हूँ कि मेरा फट से पोर्शन खत्म हो, क्वाड्रिलैटरल्स कराओ, जिससे बच्चे लोग बेवजह डरते हैं। वो अभी लिखवा देंगे, नेक्स्ट में लिख लेंगे, वो जब क्वेश्चन रहेगा ना उसका आखिरी क्वेश्चन आया तो मैं तब लिखवाऊंगा वो सब तो बोर है। इफ डन यू कैन स्टार्ट लीविंग। जम जाओ बच्चे। हाँ नहीं सिर्फ लिख दे, सिर्फ समय ऑपोजिट एंगल से 180 है साइक्लिक। But if you are done with this part and you are not attending INTDs, please start leaving. बेटा नेक्स्ट सेशन में कराना चाहिए बेटा मैंने आईडी लाइक भी नेक्स्ट सेशन में होगा। मैंने कल लिखा नहीं परसों। बेटा हाँ बोलना आगे।
क्या बोलूं? क्वेश्चन नंबर 37। हाँ क्या प्रश्न है? बाद में दिखाना मेरे को। हाँ सर क्यों? सेशन है ना इंजरी का उसमें होता है इंजरी आईएनजी बोल एक ही पीक्यू एक ही है उसका वो इतना भी होल क्यू करने वाला नहीं अब कल आ जाना अरे कल कल है तुमको दे देना दोबारा टेस्ट जो भी तूने मुझे ही पता तो आईडी अटेंड भी नहीं कर रहा है यार चलो आप ओए कहाँ पे चुपचाप है चल ओ भोबड़ी कहाँ गई ए भोबड़ी कहाँ बना कितने बड़े अबे ये रुको ये इतने सारे कहाँ से निकल गए एक मिनट हो गया क्यों गया ठीक है संचित मुझे लाट भुजवानी भोबड़ी गई भूतड़ा है नहीं भूतड़ा नहीं है वरुण अभी में चाहिए बोरकर है हृदय शर्मा ऑनलाइन होना चाहिए पता नहीं रणवीर है हाँ सानिध्य है समायरा को बोला हुआ है समर्थ नहीं पांसे है शौ है कावलकर घर पर बैठा है जारा है चारों पिल्लियां है अपनी गुप्ता है महाजन नहीं गगलानी अर्णव छुट्टी पे दवे छुट्टी पे था साची गई पंचाली छुट्टी पे ध्वनि है आजमन है जोतवानी ऑनलाइन तो उसको छुट्टी मिल गई थी काव्य शाह खुशी छुट्टी पे है नील छुट्टी अनिल नहीं प्रत्युष नहीं प्रियल छुट्टी पे है राघव दवे नहीं रेयांश नहीं बाल पांडे सजल है तू छुट्टी कर रहा है पहले क्या बैठा है तू आईडेंटिटी से तो ध्यान दे सांगी नहीं बगानी नहीं सोनाक्षी है हरमीत है सुक्कू तो ऑनलाइन भी पता नहीं क्या करी हो स्वास्तिका गई त्रिशा बंसल जी हाँ मारी खाता तो गया हो सब बताऊँ लोगों केसर नहीं मानविक तो पता नहीं क्यों दो में नहीं शीशा युवराज हाँ अभी ओए 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 हाईली लाइकली अपना सेशन तो वह जल्दी खत्म हो जाए because I do not want to start the last identity ठीक है ना तो प्लीज ध्यान देना अब दो न्यू आइडेंटिटीज a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और एक और आइडेंटिटी है a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पहले बोला इन दोनों का प्रूफ यही आइडेंटिटी को प्रूफ करो बोलता है वो आज मैंने थोड़ा ध्यान देना मुझसे देखो अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं एक करके दिखा रहा दूसरा आप अपने आप कर सकते हैं एक तो करना ही रहेगा कुछ मेरे पहले वाला कर रहा हूं मैं तो पहले वाले का आर एच एस से स्टार्ट किया मैंने ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कोई इशू किसी को भी डिस्क्रीट प्रॉपर्टी कोई ये स्टेप स्किप करके डायरेक्टली ये भी लिखना चाहता है तो भी ठीक है कोई पाप नहीं है उसमें माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कट गया ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर बन गया जो कि एल एच एस था तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हेंस प्रूफ समझा गया सिंपल खोल दिया आंसर निकाल लिया फर्स्ट का तो प्रूफ करोगे सेकंड का भी प्रूफ करोगे आप लोग ठीक है पढ़ते कीजिए नहीं ना बेटा मेरे नहीं ना बेटा अगर ए प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए प्लस 2 ए क्या मस्ती में है लगे अगर a प्लस बी होल क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब सेम होता है तो a प्लस बी होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम होना चाहिए था नहीं समझा देखो ओए
दूसरा भी खुद से करना है आपको। भाई शांति रखिए प्लीज। हो गया है दोनों, जो करते रहिए बेटा। ये वाली आइडेंटिटी ना मेजरली फैक्टराइज करने के काम में आती है, ठीक है। तो देखो समय क्वेश्चन निकाल होता है, तुम लोग करते रहिए प्लीज। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अबे यार, हाँ। ये देखो कोई क्वेश्चन नंबर 29 मान लो, मैं उसका सी वाला करके दे रहा हूँ, सबसे सिंपल सा है। क्या मैं इसको a का क्यूब प्लस 3 का क्यूब लिख सकता हूँ मैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हम a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, खत्म। आप लोग मेरे को ए बी और बी भी करके दोगे। सुन लो, वो 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है। खत्म। बच्चे बोल रहे हैं तो खोलू क्या बोलते हैं? खोलू के क्यों नहीं खोलते हो? फैक्टर समझे ना, दिस इज वन फैक्टर, दिस इज अनदर फैक्टर। ठीक है, 343 n क्यूब जो है 7n का क्यूब होता है, 61 n क्यूब 4n का होल क्यूब होता है। फटाफट a और b करिए। फिर ना मेरे को अभी रियलाइज हो रहा है क्वेश्चन नंबर 27 मैंने कराया नहीं है, वो कराना चाहिए था मैंने। 29 के बाद नीचे का अपन लोग एक अच्छा क्वेश्चन पैटर्न है तो पूछने वाले ही है पक्का से, वो करेंगे, फिर अपन 27 पर आएंगे और खत्म क्लास। सोनाक्षी बोला 220 रुपीज बचे हुए हैं। ओके हाँ, तो 2 के भी बचे हुए हैं।
गया है सबका? मैं ए का आंसर लिख रहा हूं, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। किसी का डिफरेंट है आंसर? बढ़ सकते हैं क्या आगे? बी कोई कर रहा है अभी भी अटेम्प्ट? वेटिंग करिए फट से। मैं बी का आंसर लिख रहा हूं, जो लोग कर रहे हैं करते रहिए। अरे यार जैन इंटरनेशनल तो भाई स्कूल में कोई बगाड़िया करके बच्चा है क्या? तो खुशी होगा तुम लोग। जैसे फादर मेरे पहचान के हैं, प्रतीक भैया। तो कुछ बात चल रही थी, तुमको पता चला पढ़ाता हूँ, तब वो पूछे बोले 9th में, तो मैं एकदम खुश। वो नहीं बताऊंगा कहाँ पे, तो जहाँ पे भी रहता हूँ, तो मैं एकदम खुश। भाई कस्टमर बढ़ रहा है, कस्टमर बढ़ रहा है। तो मैं ऐसे ही कौन से स्कूल में है, ये जैन इंटरनेशनल, मैंने आगे बोला ही नहीं मेरे पास कभी भेज के देखना। बिल्कुल मत देखना भाई भेज के। अरे वो नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, वो आ ही नहीं रहा है, उन्होंने बोला भी नहीं। बट वो कोई आ नहीं रहा है, वो तो उसके पापा को जानता हूँ मैं। मेरे को पहली बार चला कि उसके पापा इतने बड़े हैं कि उसका उनका बच्चा 9th में। मैं फोन से ही आता हूँ, प्रतीक भी हम करते थे। चलो ओए, अब यहाँ ध्यान देंगे बेटा गाइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30 एंड 31 दोनों करने अपने को। मैं आप लोगों को दूसरा करके एक बार दिखा रहा हूं। देखो अगर मैंने कभी आपको ऐसा लिख दिया 8 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 8 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, पूरा वैल्यू निकाल के दो। तुम निकाल लोगे 8 क्यूब की वैल्यू क्या होती है प्लस 2 क्यूब की क्या, सबकी करेक्ट। बट यही अगर नंबर और बड़े बड़े हो गए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स के 87 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब, फिर रोना आएगा। करेक्ट। तो इट इज बेटर तुम थोड़ा दिमाग लगा लो। अगर तुम चाहो तो क्या इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर आइडेंटिटी लगा सकते हो। तो बोल सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे वाले को वैसे लिखा है बेटा मैंने, पर देखो क्या ये चीज और ये चीज एग्जैक्टली सेम है। हाँ 8 प्लस 2 की लिखते हैं ना अभी, खत्म। अब देखो ये इतना इजीली नहीं दिया हुआ रहता है जितना मैंने दिया है क्वेश्चन। शॉ देखना मेरे बच्चे, एक बार क्वेश्चन कैसा आता है बताता हूं। एक स्टेप पहले वो 8 क्यू को बे वजह 8 इंटू 8 इंटू 8, 2 क्यू को बे वजह 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखता है। यहाँ पे 8 इंटू 8 माइनस 8 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। यहाँ से यहाँ आना पड़ता है, फिर आगे का बच्चों को समझ में आ जाता है। समझी क्या बातें क्या हुई है, कोई इशू। दिस कैन कम as an MCQ question also. This can, I wish this comes as an MCQ question as an 2 marker या 2 मार्कर में आ सकता है। ठीक है, तो ये देखिए अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे पर्सनल 30 एंड 31 सॉरी। ये दो मेरे ऊपर का सिंपल सा क्वेश्चन खत्म आज का सेशन।
क्या हो गया है? तुम दोनों का बेटा 1 and 2 तुम्हारे कोई चैप्टर्स बचे हुए जैसे को नहीं आते नहीं ट्यूशन के सर ये तो आता ही नहीं मेरे को कि नहीं मैं तो वैसे हम आते चैप्टर दो गए चैप्टर है क्या रे? हाँ भाई हाँ मैं वही बताऊँ चैप्टर है क्या? नोट से कर ले बेटा नहीं नोट से अच्छा दिया भाई। मेरा ये पूछा था मैथ्स का कोई चैप्टर बचा तुम लोगों का समझने का? बेटा पहले वाले 38 का आंसर आ रहा है आंसर किसी का नहीं आ रहा है तो बोलो। फर्स्ट चैप्टर के इसमें सब कुछ रिवीजन नहीं होता है मेरा कंस्ट्रक्शन खुद से करना देखो अगर चाहिए वीडियोस। क्यों ऐसा किसने बोला? ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी नहीं है। हाँ बच्चे मेरे कहाँ लिखा है बेटा? पहले मल्टीप्लिकेशन होगा ना बच्चा मेरे। चलिए 0 हो भी गया। ये 27 इंटू 27 का क्या करना था अपने को? अरे पगला लड़का चुपचाप कर जल्दी जल्दी अंडे पाएंगे दुकान सारे क्या ढूंढ रही तू? क्या लाइफ बहुत अपने साथ में जिम खोलेंगे। बहुत पैसा है अगर जिम थोड़ा भी चल जाए ना नॉट किडिंग। मैंने वो देख अवीस अविनाश भैया को ये अवीस जो जिम है ना वो एवीस है वैसे अवीस ने एवीस तो अविनाश था उनका नाम उनका एवी अभी अभी बोलते थे हम लोग तो अवीस एवीस वैसा था सोनाक्षीज तो वो कौन बन गया एवीस बन गया वो नाम। छोटू से जिम का स्टार्ट किया था उन्होंने यहाँ पे गांधी बाग के पीछे। ये पैर देखना जितना मेरा पेट है उतना उनका पैर का मसल था तब अच्छा में इतना बड़ा और वो जब वो स्क्वाट वो ना वो मतलब बाप रे उसका और फुल जाते थे। मैं बोला ये क्या है अजीब इंसान सही में उनका जिम ऐसा क्रेजी चल रहा है। हाँ हमारे साथ जाते ना जिम में वो बहुत अच्छा वर्कआउट करते भैया। शायद भावेश मिथुन के छोटे नाम भाई का नाम हो योगेश है। चलो हो गया है ये ऊपर का 100 नीचे का 40। नाउ गाइस द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे क्वेश्चन नंबर 27। पी की वैल्यू कुछ तो भी दी गई है देखो पहले मैं करके दिखाऊंगा मैं तुमको खुद से करना रहेगा। आपको इसकी वैल्यू 0 प्रूव करनी है। प्लीज बिल्कुल दिमाग में लगाना है पूरा भी दिमाग में लगाना है सिंपल हर जगह पी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो मतलब क्या देखो ए क्यूब तो मेरा ए क्यूब ही है 6a पी की जगह पे 2 माइनस ए लिख सकता हूँ प्लस पी क्यूब मतलब a माइनस 2 है 2 माइनस ए का होल क्यूब लिख सकता हूँ मैं -8 ठीक है ना। अब ए क्यूब तो ए क्यूब है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया 12a माइनस 6a स्क्वायर यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब -8 था बेटा ये हो गया a क्यूब प्लस 12a माइनस 6a स्क्वायर 2 to the 4 12a प्लस 6a स्क्वायर माइनस a क्यूब माइनस 8 पॉजिटिव a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 12 है माइनस 12 ये बेटा ये कहीं का 8 हो गया गलती मुझसे मेरा प्लस 8 भी था ये और ये कट गया आंसर 0 आ गया। पता नहीं क्यों बना था क्वेश्चन ये वो लोग तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ स्मार्ट तरीका तुम लाओगे क्यों लाओगे है नहीं हम स्मार्ट इसका खत्म चुपचाप प्राइवेट वाला आंसर ना वाली बात है। करिए बच्चे खुद से करना छापता मत देख लो। और उसमें भी जो हम जिम करके आना जाता मिल सर इधर फिजियोथेरेपिस्ट उनका वर्किंग आवर्स होता है 11 के बाद शुरू होता है तो उसके पहले
पहले उन्होंने अपने यहाँ पे कोविड में जिम मैंने हाँ हाँ होम इतनी बड़ी जगह होगी उनके पास में, तो जिम के नाम पे उन्होंने सिर्फ डंबल्स वंबल्स रखे थे। कोविड में 3-4 लोग आते थे पहचान वाले कि ठीक है कर लेते अपन साथ में वर्कआउट वगैरह के नाम पे, करते 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 मैं नोट रहा हूँ 40 से 50 लोग आते हैं उनके यहाँ पे, वो 5 घंटे के 4.5 घंटे के गैप में टोटल मिला के। तो सुनना तुम्हारा काम ही वो नहीं था, और उनका जिम का प्राइस पर मंथ 2,500 रुपए। इधर फिजियोथेरेपिस्ट रनिंग अ जिम, इसका भी तो दोस्त आता है वो क्या है ना, हाँ आराध्य, वो भी तो वो प्लस अब वो और फेमस हो रहे क्यों, क्योंकि ही स्टार्टेड विद कहते हैं हाईरॉक्स करके एक है, तो नागपुर में इंडिया में फर्स्ट टाइम हाईरॉक्स हुआ था। मुझे पता है अंकल, तेरे मम्मी के जो बेस्ट फ्रेंड जो है ना, अब वो भी तो वहीं आते हो जिम में। हाँ अनिल सर रखे, हाँ वही वही वही, हाँ तो वो उसके प्रिपेयर करने लगे, उन्होंने इक्विपमेंट ले लिया, किसी को हाईरॉक्स करना है 5 अनिल सर के होता है तो वहाँ चले जाते लोग करने के लिए। सही है, पुशअप करो जाओ, नहीं ना तू एक बार उसे कंधे उसमें बैठना, फिर होते पे बैठेगा, दोनों पुशअप करना, ये एक बैठा था पता ही चलेगा। कल का क्या मैं वो क्या है, कचरा लेके जाना है, चल 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 ले जा ले जा, किसका पेपर है फेंक दे। अगर आपको कभी लॉक हो गया ना, ऐसे करना ही खुल जाएगा। वो भाई क्या बताया है, दे भाई भाग गया तो आएगा भी हाँ हाँ ये पार्टियाँ लिख दे पर तू रखेगा क्या अपना सर मजा आता है। नैतिक तबियत खराब है कुछ, क्या हुआ उसको? नहीं वो रायपुर गया था, ऐसा कुछ तो भी था एकदम तबियत के कारण, पता नहीं। चलिए आप वही बेटा, आप बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन, कल आप लोगों की क्लास 5:30 बजे, 5:30 हाँ 5:30 बजे की रहेगी। वन शॉट क्लास रहेगी, उसके अंदर मैग्नेटिज्म पूरा समझाया जाएगा और न्यूमेरिकल से कराए जाएंगे। फिर मेरे साइड से क्लास की 2 दिन कोई क्लास नहीं रहेगी तुमको, ठीक है ना। उसके बाद में लाइक आई थिंक लेट्स से 13 व्हाटएवर द डेट इज कमिंग, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। फिर मैं
कुछ क्लासेस बुलाने वाला हूँ फॉर मैथमेटिक्स, उसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट, थोड़े ट्रिकी या बहुत कॉमनली गलती या एनसीईआरटी के है, मैं ग्रुप पर जो डालने वाला हूँ कि रिकमेंडेड आप लोग अटेंड करो, ऑनलाइन करना है ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करना है ऑफलाइन करो, आपसे भी अपनी। तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको नहीं करना है, तो वो भी आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं करूँगा तो मैं फ़ोन करूँगा अटेंडेंस दूंगा, वो नहीं है, एब्सोल्युटली योर कॉल, ठीक है ना। चलो विल वेट फॉर अ मिनट मोर, सब लोग आ जाए प्लीज। अपने बुक नोट्स में ना जहाँ पे चौथे दिए वॉल्यूम का नोट्स वो बना है ना, उसके पीछे दिया हुआ है। कोई और है जो आता है अभी आया नहीं है? भाटिया आता है आया नहीं है, पांडे तो कहते हैं आई थिंक वो कुछ और सॉल्व करता है, कोई भी और है क्या? नहीं तो अपन स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा शिवन करिए अभी एक समझ जाओ पहले बुक कहाँ है अपनी मैथ साइंस की स्कूल की। हाँ ये गाइस शांति ओए, अभी गाइस ये ना पिछले सेशन में छुड़वाया था, इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैंने कहा था फिफ्थ, आप लोग फट से मन में क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 यस शाश्वी तेरा क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर दिया था बच्चे में? हाँ। देखो तो कोई क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मुझे बताओ। सॉर्ट ऑफ यस, वैसे उसका डेफिनेशन जो एक्चुअली दिया है उसने बिल्कुल सही दिया है कि सर्किट के पूरा मिला के कितना रेजिस्टेंस। तो मान लो मैंने कुछ कनेक्शन ऐसे किए हुए हैं, उसको भी है ठीक है ना, रैंडम था, और इसका इक्विवेलेंट मान लो 100 ओम्स आता है, मे बी इंडिविजुअल कितने भी मेरे को नहीं पता, मेरे को से भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो जितना करंट अभी आ रहा है, अगर आप ये सब कुछ हटा के एक सिंपल सा 100 ओम का भी लगा दोगे ना, तो भी उतना ही करंट आने वाला है। समझा गया आप लोगों को? ये हटा के जैसे इक्विवेलेंट 100 था, एक अकेला 100 ओम का लगा दोगे तो भी दोनों में करंट सेम ही रहेगा, ठीक है। एक अकेला 100 का लगा तो मैंने इक्विवेलेंट 100 रहा तो ठीक है। तो अब ये देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक लैंप में कितना टोस्टर है, कितना फिल्टर है, कितना, तो मेरे को फटा हुआ दिख रहा है, तुमको फटा हुआ नहीं दिख रहा है क्या? नाम में दिख रहा है, समझ में आ रहा है? तो रोकन टिकली आ गया इतना सारा जीसस क्राइस्ट का वो क्या है, वो लिखो सैंटा क्लॉज, भाई चले आगे, हट दो आगे, तुम भी आ गए हो, लाइट आना दो मुझे, धूम धूम करेगा तो साला, आजा आगे आ जाओ, रे कान में तो बैठा नहीं, लाइट में तो आ गए, ये दोनों तुम भी आ गए हो। हाँ ये तीनों है एक सर्किट में लगे हुए, वो ये बोल रहा है कि मैं एक और दूसरे सर्किट में एक इलेक्ट्रिक आयन लगाना चाहता हूं, पर जितना यहाँ पे करंट जा रहा है उतना ही यहाँ पे करंट जाए। समझी क्या बात है, क्या हुई है? तो मतलब पहले वाले के अंदर में ये 3 रेजिस्टर्स जो लगे हुए हैं पैरेलल में, उससे जितना करंट जा रहा था उतना ही एक अकेले के इसमें जाए, सेम वोल्टेज के इस पे, तो बताओ वो रेजिस्टेंस कितना हो? तो वो इन तीनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा। समझी क्या बात है, क्या हुई है? फट से एक बार के लिए करोगे आप लोग, उठा ली, जब 3 पैरेलल में होते तो फॉर्मूला था 1/RP is 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, एलसीएम लेना पड़ता है बच्चे, ठीक है। करो